नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भारत के पास 2021 की पहली तिमाही तक होगी वैक्सीन। भारत में कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, इसका जवाब वॉल स्ट्रीट रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म वर्नस्टीन रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से लड़ रहे भारत के पास साल 2021 की पहली तिमाही के अंदर ही वैक्सीन होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी पहली वैक्सीन वितरित करने की स्थिति में होगा। इस रिपोर्ट में सामने आई बातों पर गौर करें तो कहा गया है, वैश्विक रूप से 4 उम्मीदवार हैं जो इस साल के अंत तक यानी 2020 के अंत या 21 की शुरुआत तक वैक्सीन के अप्रूवल के बेहद करीब हैं। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम सामान्य हो सकता है, हालांकि 31 अगस्त तक कुछ जिलों में वज्रपात की आशंका है। बता दें कि राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है, इस कारण कई जिलों में हल्के से मध्य दर्ज की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 29, 30 और 31 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में वज्रपात की आशंका जताई है। वर्तमान समय में गुणात्मक एवं शोधपरक शिक्षा की है जरूरत। राज्यपाल झारखंड की राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के विभिन्न यूनिवर्सिटी के कुलपति के शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में नई शिक्षा नीति पर चर्चा की। इस दौरान श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए गुणात्मक एवं शोधपरक शिक्षा जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर नई शिक्षा नीति 2020 पंचायत से संसद तक विचार विमर्श के बाद हमारे सामने आई है। झारखंड में आज 1137 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो बोकारो से 147, चतरा 5, देवघर 10, धनबाद 83, दुमका 14, पूर्वी सिंहभूम 313, गिरिडीह 62, गढ़वा 30, गोड्डा 11, गुमला 15, हजारीबाग 36, जामताड़ा 6, खूंटी 50, लोहरदगा 17, लातेहार 19, कोडरमा 43, पाकुड़ 3, पलामू 19, रामगढ़ 79, रांची 94, साहिबगंज 25, सरायकेला 4, सिमडेगा 33, पश्चिमी सिंहभूम से 19 मिले हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 35,813 है, जबकि 24,138 लोग स्वस्थ हुए और 389 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 34,61,240 है, जबकि 26,47,538 लोग स्वस्थ हुए और 62,713 की मृत्यु हो गई। भारत में नए केस 76,664 मिले हैं, जबकि 64,475 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। शुक्रवार को 11 की मौत हुई है, जिसमें धनबाद के एक डॉक्टर भी सम्मिलित है। जमशेदपुर से 7, रांची, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा से एक की मौत हुई है। राज्य में शुक्रवार को 639 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एक्टिव केस इस प्रकार हैं: बोकारो 467, चतरा 129, देवघर 150, धनबाद 606, दुमका 144, पूर्वी सिंहभूम 2367, गढ़वा 311, गिरिडीह 329, गोड्डा 53, गुमला 197, हजारीबाग 500, जामताड़ा 105, खूंटी 207, कोडरमा 354, लातेहार 283, लोहरदगा 106, पाकुड़ 86, पलामू 212, रामगढ़ 516, रांची 3138, साहिबगंज 259, सरायकेला 254, सिमडेगा 186, पश्चिमी सिंहभूम 327 मरीज एक्टिव हैं। लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रांची प्रशासन ने की कार्रवाई। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। रांची जिला प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। शहर के 29 दुकानों को नोटिस जारी किया गया। ये सभी दुकानें डोरंडा थाना क्षेत्र में स्थित हैं। 5 सितंबर के बाद खरीदे गए स्टाम्प का नहीं रहेगा वैल्यू। स्टॉक होल्डिंग कंपनी और राजस्व विभाग के बीच स्टाम्प को लेकर हुई डील 4 सितंबर को खत्म हो जाएगी। इसके बाद 5 सितंबर से खरीदे जाने वाले इस स्टाम्प का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इससे होने वाली परेशानियों को देखते हुए रामगढ़ जिला प्रशासन अभी से ही सतर्क हो गया है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को अपर समाहर्ता और जिला अवर निबंधक के नेतृत्व में अहम बैठक आयोजन की गई। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल को प्रभावी बनाए शिक्षा विभाग। रामगढ़ उपायुक्त लॉकडाउन के दौरान सरकारी विद्यालयों के छात्रों को ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए डीसी ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ई पाठशाला का संचालन करवाया था। अब ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए डीसी संदीप सिंह ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया है। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के मामले में बीआईटी सिंदरी देश के श्रेष्ठ 25 संस्थानों में सम्मिलित। राज्य सरकारों को पोषित उच्च संस्थानों में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने वाली शिक्षण संस्थानों में बीआईटी सिंदरी देश के टॉप 25 शिक्षण संस्थानों में सम्मिलित है।
बता दें कि पिछले दिनों केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शिक्षण में इस कल्चर को बढ़ावा देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर शुरू हुई नई रैंकिंग व्यवस्था अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट के तहत संस्थान को देश के टॉप संस्थानों में सम्मिलित किया गया। संस्थान को 6ठे से 25वें स्थान के बीच सम्मिलित किया गया है। लालू प्रसाद की जमानत पर फैसला 11 सितंबर तक टला। बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से एक अन्य मामले में दायर जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए जमानत याचिका सूचीबद्ध की गई थी। अदालत ने जमानत पर फैसला 11 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। झारखंड सरकार ने जारी की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से पहले ही राज्य में आगामी अनलॉक की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक का यह चरण राज्य में 30 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक जारी किए गए अनलॉक के निर्देश सभी लोगों से मेरी अपील है, सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें एवं मुंह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें। नई गाइडलाइन में कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, मगर कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी गतिविधियां को शुरू करने की सरकार ने अनुमति दी है। आपको बता दें कि नई गाइडलाइन में निजी और सरकारी स्कूलों को खोलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व में जिन पर प्रतिबंध है वह जारी रहेगा, यानी कि स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, मेला, धार्मिक अनुष्ठान, खेल कूद के आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन इत्यादि सभी बंद रहेंगे। कर्मा पूजा को लेकर दिशा निर्देश जारी। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को देखते हुए केंद्रीय सरना समिति ने शांतिपूर्वक एवं धूमधाम से कर्मा पूजा मनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए महान पुजारी एवं लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। इस पूजा को लेकर समिति ने रांची जिला प्रशासन से सहयोग की अपील भी की है। अंतर्राज्यीय शराब माफिया गिरफ्तार, झारखंड को 25 करोड़ का लगाया चूना। उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे के निर्देश पर रांची पुलिस ने झारखंड के सबसे बड़े अंतर्राज्यीय शराब माफिया संतोष मंडल को राजधानी के चेसायर होम रोड स्थित क्रिस्टल विला अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी लोहरदगा में शराब तस्करी को लेकर दर्ज मामले में की गई है। बोकारो निवासी संतोष के मोबाइल में 150 करोड़ से अधिक की अवैध शराब के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मिला है। तेज प्रताप को रूम देने पर होटल मालिक पर प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित होटल कैपिटल में कमरा नंबर 507 को राजद नेता तेज प्रताप यादव को देने के आरोप में होटल के मालिक और मैनेजर पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। रांची के अंचल अधिकारी के बयान पर चुटिया थाना में धारा 188-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। किसानों को केसीसी का लाभ देने में लाए तेजी। डीडीसी उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में शनिवार को जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बैंकों के द्वारा प्रदर्शन की विशेष समीक्षा बैठक हुई। उप विकास आयुक्त ने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही कोरोना संक्रमण काल में दूसरे राज्यों व जिलों से आए पलामू के श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रावधान के अनुरूप बैंकों से वित्तीय सहायता इत्यादि के माध्यम से लाभ देने व उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में सक्रियता से कार्य करने का निर्देश दिया। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में गिर गाय का दूध लाभकारी। मौजूदा कोरोना काल में हर कोई शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तरह तरह के नुस्खे अपना रहे हैं। ऐसे में गिर गाय डेयरी फार्म इन दिनों सुर्खियों में है। लोग गिर गाय का दूध लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। कोरोना काल में हर किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग तरह तरह के नुस्खा अपना रहे हैं। बेरमो विधानसभा के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में बेरमो विधानसभा के उपचुनाव के संदर्भ में बैठक हुई। बैठक में बेरमो उपचुनाव जीतने को लेकर रणनीति बनी। बैठक में पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह के अभूतपूर्व कार्यों की चर्चा भी हुई और यह तय किया गया कि राजेंद्र बाबू के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। जेई नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड पर सीएम बोले, यह तो वही बात हो गई कि जीवन बीमा ले लिया तो कल ही मर जाओ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार की यह दलील समझ नहीं आ रही, जिसमें कहा गया है कि जेई नीट परीक्षा के लिए कई लाख बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है
उन्होंने कहा कि यह तो वही बात हो गई कि जीवन बीमा करा लिया है तो कल ही मर जाए। मालूम हो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को कहा था कि एनटीए की वेबसाइट से लगभग 18 लाख छात्रों ने 24 घंटे के भीतर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। चतरा में बिजली का कार्य कर रहे टेक्नो कंपनी की होगी जांच। मंत्री चतरा जिला में बिजली का कार्य कर रहे टेक्नो कंपनी की पूरी जिले में किए गए कार्यों की बहुत जल्द जांच कराई जाएगी। टेक्नो कंपनी ने चतरा जिला में अब तक सिर्फ लूटने का ही काम किया है। इस कंपनी द्वारा अनियमितता की काफ़ी शिकायतें मिलने के बाद चतरा विधायक सह राज्य के श्रम एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता टेक्नो कंपनी पर काफ़ी नाराज दिखे। झारखंड के सशस्त्र बलों में अनुशासनहीनता बढ़ी। झारखंड के सशस्त्र बटालियन में अनुशासनहीनता बढ़ गई है। वहीं कमांडेंट और डीएसपी स्तर के अधिकारी अपने बटालियन या कंपनी के निरीक्षण में भी खानापूर्ति करते हैं। कंपनी के पोस्ट पिकेट का निरीक्षण, जांच और पोस्ट पर रात्रि विश्राम भी कमांडेंट या डीएसपी नहीं कर रहे। जैप के आईजी सुधीर कुमार झा ने इस संबंध में जैप राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल SIRB और IRB के सभी बटालियन के कमांडेंट को पत्र लिखा है। 1 सितंबर तक 9वीं से 12वीं के सिलेबस होंगे छोटे। राज्य में 9वीं से लेकर 12वीं के सिलेबस को छोटे करने के लिए राज्य के 42 शिक्षकों को लगाया गया है। बता दें कि 1 सितंबर तक शिक्षक 9वीं से 10वीं और 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को छोटा करके झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सौंप देंगे। 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम को कम करने के लिए 18 शिक्षकों और 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम को कम करने के लिए 24 शिक्षक लगाए गए हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के बाद अब बस चलाने पर होगा निर्णय। राज्य में अंतर जिला और अंतर्राज्यीय बस सेवा पर निर्णय केंद्र के अनलॉक 4 की गाइडलाइन की घोषणा के बाद होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार अनलॉक 4 में राज्य सरकार के लिए क्या क्या सीमाएं और क्या सख्ती तय करती है, इसे देखने के बाद ही संबंधित गाइडलाइन तय कर सरकार बस चलाने की अनुमति दे सकती है। ऑटो चालक ने टैक्स माफ की मांग। झारखंड डीजल ऑटो चालक महासंघ ने राज्य सरकार से ऑटो चालकों की टैक्स माफ करने की मांग की है। यदि उनकी टैक्स माफ नहीं की जाती है तो महासंघ आंदोलन करेगा। महासंघ के रांची महानगर अध्यक्ष अमित सोनी ने कहा है कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण में इस दौर में ऑटो चालकों की कमाई प्रभावित हुई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप कमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू।